मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बस्सी, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आज आपको हम बताएंगे कबीर और उनके तात्विक सिद्धांत। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, कबीर ने चाहे जिस प्रकार हो, रामानंद जो उनके गुरु थे उनसे राम नाम की दीक्षा ली थी, पर जो रामानंद के राम थे उससे कबीर के राम भिन्न थे। कबीर के राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थे। राम से उनका अभिप्राय कुछ और ही था। उन्हीं के शब्दों में, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यहां राम से उनका तात्पर्य निर्गुण ब्रह्म से है। निर्गुण राम जपौरे भाई, अविगत की गति कछु लखी न जाई। यहाँ पर वह राम अभिगत है, निर्गुण है, निराकार है। इनकी राम भावना भारतीय ब्रह्म भावना से सर्वथा मिलती जुलती है। इनके तात्विक सिद्धांतों में सर्व प्रमुख बात यहीं से प्रारंभ होती है। ये ब्रह्मार्थवाद मूलक जो मुसलमानी एकेश्वरवाद थे, मुसलमानों में भी एकेश्वरवाद या खुदावाद के समर्थक नहीं थे। निर्गुण भावना भी उनके लिए स्थूल भावना है, जो मूर्ति पूजकों की सगुण भावना के विरोधी पक्ष का प्रदर्शन मात्र करती है। उनकी भावना तो इससे भी अधिक सूक्ष्म है, जो सगुण और निर्गुण दोनों के मध्य से गुजरती है। उन्होंने मुसलमानों की तर्क शैली का आश्रय लिया। उन्होंने खुदा के बंदों और काफिरों की एकता प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने अपने पद लिखे, साखियां लिखी। उन्होंने मुसलमानी या हिंदू मत का समर्थन नहीं किया, वेदांत का समर्थन नहीं किया। रामानंद के जो राम थे, जो अंजनी पुत्र, महाबलदायक, दुष्ट दलन, ये नहीं है इनके राम तो खुदा के बंदों और काफिरों की एकता प्रतिपादन करने के लिए है, जो भारतीय ब्रह्म भावना के अनुकूल है। कबीर को समझने के लिए हमें ये जानना भी अत्यावश्यक है कि उन्होंने उस वक्त की फारसी उर्दू भाषा का ही प्रयोग नहीं किया। संस्कृत का भी उनको ज्ञान था, समझ थी। क्षेत्रीय भाषाओं की भी उनको समझ थी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज। शब्दों के लिए वो चिंतित भी नहीं रहते। उनके ब्रह्म, उनके भगवान, उनके जो ईश्वर, उनके आराध्य, उनको राम, रहीम, अल्लाह, सत्यनाम, गोविंद, साहब, बीठला आदि नाम उन्होंने कहा है। उनके शब्द हैं अपरंपार का नाव अनंत। वो कहते हैं कि शब्दों के प्रयोग में जो अत्यंत शुद्धता और सावधानी बहुत आवश्यक है। कबीर के तत्व ज्ञान जो है वो किसी दार्शनिक ग्रंथों को पढ़ करके नहीं प्रकट होती है, वह तो उनकी अनुभूति और सारग्रहता का प्रसाद है, चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। संगति में बैठ करके सत्संग और आत्मानुभव दो के द्वारा उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान संचय किया, हिंदू मुसलमान सभी संत फकीरों का समागम किया।
वो सब इनकी रचनाओं में प्राप्त हैं। हिंदू भावों के साथ इनमें मुसलमानी भाव भी इसीलिए हैं। ब्रह्मवाद, जो भारतीय ब्रह्मवाद का पूरा पूरा ढांचा है, और लेकिन इस ढांचे में वे ही बातें आई हैं जो मुसलमानी एकेश्वरवाद के अधिक मेल खाती हैं। इनका ध्येय सर्वथा हिंदू मुस्लिम एकता रहा है। ये हमेशा लिखते वक्त, चाहे तात्विक सिद्धांतों की विवेचना में, चाहे व्यवहारिक सिद्धांतों में, ये एक बात आएगी कि हिंदू मुस्लिम किस तरह से एक हों, और एक नहीं हो पा रहे हैं तो उनके कारण क्या है, ये भी इन्होंने खोजे हैं। जो कारण थे वो थे बाह्य आडंबर, धार्मिक जो आचार शास्त्र जो है उसका, इसलिए इन्होंने खंडन किया क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को ही होने नहीं देती है। स्थूल दृष्टि से देखें, मोटा मोटी देखें तो मूर्ति को न मानने वाले एकेश्वरवादी और मूर्ति पूजने वाले बहुदेव में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखें, कबीर की दृष्टि से देखें तो उनमें अंतर नहीं है, क्योंकि बहुत से देवी देवताओं को अलग अलग मानना, सबके गुरु एक ही ईश्वर को मानना, और ये ब्रह्मवाद शुद्ध आत्म तत्व है, चेतन सत्ता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जो आत्मा है वह परमात्मा है। जड़ जगत भी यद्यपि मिथ्या है, लेकिन वह भी ब्रह्म का ही किया कराया है, धराया है, उनकी निर्मित है। कबीर में भौतिक या बाह्यार्थवाद नहीं मिलता, आत्मवाद की ही झलक उनके यहाँ प्राप्त है। ब्रह्म ही जगत में एकमात्र सत्ता है और कुछ नहीं। जो कुछ वह ब्रह्म है, ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति है और उसी में लीन होते हैं। एक बहुत बढ़िया उनका एक दोहा है, कहते हैं, पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। जिस प्रकार से पानी को कम तापमान पर फ्रिज में या ऐसी जगह रख दिया जाए कि वह जम जाती है, बर्फ का रूप ले लेती है, लेकिन तापमान अधिक बढ़ने से वही पानी पिघल करके वापस अपने मूल रूप में आ जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्म तो एक पानी की तरह है, उसी पानी की एक अवस्था विशेष, पर्याय विशेष ही बर्फ या हिम है। वो हिम जब विलीन हो जाती है, अपनी सत्ता को नष्ट कर देती है, तो वो वापस ब्रह्मरूपी पानी में मिल जाती है। ये दो लाइन में कबीर के तत्व के से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत है वो इसमें झलकता है। और वो कहते हैं, जैसे छोटे से बीज के अंदर बट वृक्ष का छोटा सा बीज है, उसके अंदर कितने विशालतम बट वृक्ष का की योग्यता छिपी रहती, अंतर्निहित रहती, उसी प्रकार इस जीव के अंदर भी ब्रह्म की सत्ता, ब्रह्म की विराट शक्तियां मौजूद रहती हैं। जिस प्रकार दूध में घी व्याप्त रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म में भी ये जीवात्मा विद्यमान रहती है। मतलब हमारे अंदर भी सर्वव्यापी ब्रह्म जब अपनी लीला का विस्तार करता है तो ये रूपात्मक जगत की सृष्टि होती है। वेदांत में नाम रूपात्मक जगत से ब्रह्म का संबंध कई प्रकार से प्रकट किया जाता है, जिनमें प्रतिबिंबवाद है, जिसका कबीर ने सहारा लिया है। प्रतिबिंबवाद के अनुसार ब्रह्म बिंब है
नाम रूपात्मक दृश्य जगत उसका प्रतिबिंब है। कबीर कहते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंड और ब्रह्मांड के संबंध में कहते हैं, पिंड ब्रह्मांड कथे सब कोई, बाके आदि अरवंत न होई। पिंड ब्रह्मांड छाण जे कथिए, कह कबीर हरि सोई। कहते हैं देखिए, जिस प्रकार सोने से कुंडल बनता है और कुंडल के टूट टाट जाने से या पिघल जाने से वह सोना ही रहता है, उसी प्रकार नाम रूपात्मक दृश्यों की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है और उसके विनाश या उसके पर्याय बदलने से वो ब्रह्म में ही समझ जाते हैं। एक उदाहरण और हम कबीर का लेंगे, बहुत प्रसिद्ध है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलई समाना, ये तत् कहो ज्ञानी। यह नाम रूपात्मक दृश्य जो चर्म चक्षुओं को दिखाई देता है, जल में घड़ा है, उसके बाहर ब्रह्मरूपी पानी है और अंदर भी वही ब्रह्म का अंश है। बाह्य जो चर्म चक्षु से दिखाई जाने वाला आवरण है, शरीर है, वो घड़े का रूप है। इस प्रकार से वो शरीर के विलय होने पर या घड़े के टूटने पर तो पानी उस सरोवर के पानी में मिल जाता है और शरीर के छोड़ने से वह आत्मा अपने ब्रह्म में मिल जाता है। अंदर का जल जिस प्रकार बाहर वाले जल में मिल जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म रूप के अभ्यंतर का ब्रह्म भी अपने बाह्यस्थ ब्रह्म में मिल जाता है। इस प्रकार परिवर्तनशील नाशवान दृश्यों का एक ही अव्यय तत्व जो है आत्मा ब्रह्म है, उसी पर आरोप होता है, वही वास्तविक है। जो कुछ दिखाई देता है वह असत्य है, केवल मायात्मक है। संसार ऐसा स्वप्न जैसा जीव न स्वप्न समाना। ये जीव जिस प्रकार के स्वप्न देखता है और थोड़ी देर बाद उठ करके देखता है ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ही माया का किया धराया ये सारा स्वप्नवती संसार है। जो मनुष्य माया के इस प्रचार को सच्चा समझकर उसमें लिपट जाता है, उससे शुद्ध हंस रूप जीव मूलतः क्या है, हंस के समान है, लेकिन माया के आवरण से आकर के वह संसारी हो गया है। तो ये शुद्ध हंस है, वो अपने स्वरूप को भूल करके, अपने आत्म स्वरूप को भूल करके, ये इंद्रिय और मन के प्रलोभन में आकर के वह भ्रमित होता है, नाना प्रकार के कष्टों को पाता है, पीड़ा पाता है, जन्म जन्मांतर तक परेशान होता है और उसे ब्रह्म अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। एक दुख का सिद्धांत जो बौद्ध धर्म में है, वैसा सिद्धांत कबीर का भी है। वो कहते हैं ये संसार मायाकृत है, दुख रूप है। जो लोग माया में लिपटे रहते हैं वे दुख में पड़े हुए भी उसे नहीं समझ सकते हैं। इस दुख का ज्ञान उन्हें ही हो सकता है जिन्होंने मायात्मक अज्ञान का आवरण हटा दिया है। माया में पड़े हुए लोग तो इस दुख को ही सुख मान करके उसी में, जिस प्रकार से गंदगी में मक्खी लपटी हुई है, वो उसी में ही, उसके रस में ही अपने को आनंदित मानती है और कुछ समय बाद उसमें उलझ करके फंस करके प्राण त्याग देती है। कबीर ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अर्थात कबीर का दुख कहते हैं कि हमारे लिए नहीं है, वो अपने लिए नहीं रोते हैं, संसार के लिए रोते हैं। क्यों? क्योंकि साईं के सब जीवों के लिए अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया था। संसार के लिए ईसा मसीह की तरह उन्होंने भी अपने आप को मिटा दिया था। तो मैं भी ये जो सुख माने हुए बैठे हुए संसारी जीवों को, जो खाता है सोता है, उसको चैन से नहीं बैठने दूंगा, भले ही
कितना भी मैं दुखी हूँ, कितना भी रोऊं। माया में पड़ा हुआ मनुष्य अपनी ही बात सोचता है, इसलिए वह परमात्मा को नहीं पा पाता है। परमात्मा को पाने के लिए इस ममता को छोड़ना पड़ता है। वह कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। क्या कहते हैं? जब मैं था, मैं का मतलब क्या? माया, अविद्या, अहंकार। तब हरि नहीं था। अब हरि है तो मैं नहीं, माया, अविद्या, अंधकार, अहंकार नहीं है। मीठी मीठी माया तजी न जाई, अज्ञानी पुरुष को भेल भेल भोली भोली खाई। अज्ञानी पुरुष को ये भोला भोला जीव को ये खा लेती है, मीठी मीठी माया छोड़ी नहीं जाती है। यह विषय वासनाओं को जन्म देने वाली है माया। एक डायन मेरे मन बसे, नित उठ मेरे जी को डसे। या डायन के लड़का 5 रे, निस दिन मोए नचावे नाच रे। एक डायन तो मेरे मन में है जो मेरे जिए को रसती है, लेकिन ये डायन इसके 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र कौन कौन से? स्पर्शन यानी शरीर, रसना माने जो स्वाद लेने की क्षमता, घ्राण माने जो सुगंध दुर्गंध का जो ज्ञान करने वाली नाक, चक्षु माने आँख जो एक रंगों में अपनापन करती, ये रंग बड़ा अच्छा है, ये नहीं है, ये चक्षु इंद्रिय। और कर्ण माने कान जो सुनने का काम करते हैं। ये 5 भी नहीं, ये 5 पुत्र हैं इस डायन के। कौन सी डायन के 5 पुत्र हैं? ये माया जो डायन है। निस दिन मोए नचावे, ये रात और दिन मुझे नाच नचाते हैं। ये तो 5 इंद्रिय हैं। आज श्याम सुंदर दास जो आचार्य हैं, उन्होंने कबीर ग्रंथावली की प्रस्तावना में इस डायन के 5 पुत्रों में जो नाम लिए हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मद और मत्सर तो एक ही बात। मनुष्य के अधः पतन के यही कारण है। आत्मा की परमात्मपना को ये व्यवधान में डाल देते हैं। अतएव जो तत्व को समझने वाले, जो तत्वार्थ को समझने वाले तत्ववेत्ताओं को, तत्व की समझ रखने वालों को इनसे दूर रहना चाहिए। पंच चोर गढ़ मंझा, गढ़ लूटे दिवस संझा। जो गढ़पति मोह कम हुई तो लूट न सके। माया क्या कह रहे हैं? ये 5 चोर हैं, ये गढ़ पर चढ़ कर के लूट करते हैं रात दिन। यदि वो जो गढ़पति मोहकम माने ये जीव, इसका जो राजा यदि जग जाए तो फिर उसके सामने कोई लूट नहीं कर सकता है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। कर्मकांड को कबीर पाखंड के अंतर्गत ही मानते थे। जप तप पूजा अर्चा जीतिक जग बौराना। कागज लिख लिख जगत भुलाना, मन ही मन न समाना। इसलिए कबीर कहते हैं, कर का मन का डार दे, मन का फेर। उनका मत है जो माया ऋषि मुनि दिगंबर जोगी वेद पाठी ब्राह्मणों को भी दर पछाड़ती है, वह हरि भगत की चेरी है। और काम क्रोध लोभ मोह मत आदि इनका मिट जाना हरि भजन के लिए आवश्यक है। माया से बचने का एक उपाय जो भक्तों को बताया है वह संसार से विमुख रहना है। जैसा उल्टा घड़ा पानी में नहीं डूबता और सीधा घड़ा भरकर डूब जाता है, वैसे ही संसार के सम्मुख होने से मनुष्य माया में डूब जाता है, परंतु संसार से विमुख होकर रहने से माया का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। माया का ही दूसरा नाम है अज्ञान। जिस प्रकार दर्पण पर काई लग जाती है, उसी प्रकार आत्मा पर अज्ञान का आवरण पड़ता है, जिससे आत्मा में परमात्मा का प्रदर्शन अर्थात आत्मज्ञान, सच्चा सुख प्रकट नहीं हो पाता। अतएव आत्मा रूपी दर्पण को निर्मल रखना है तो मैं संयम के द्वारा, व्रत के द्वारा और तप के द्वारा। ये तप क्या है? हठ योग की साधना है कबीर के यहाँ।
षट चक्र वेदन है उसके द्वारा, और वो क्या है, बिना गुरु के संभव नहीं है। दर्पण की भांति यह कहो भक्ति से ही मायाकृत अज्ञान दूर होता है, और जब अज्ञान दूर होगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे अपने पराये का भेद मिट जाता है। स्व क्या है, पर क्या है, इसका सच्चा ज्ञान हो जाता है। कबीर के यहाँ सिद्धांत और व्यवहार दोनों का ही मिश्रण है। सिद्धांत और व्यवहार में कथनी करनी में भेद रखना कबीर के स्वभाव के प्रतिकूल है। वैष्णवों में सदा से सिद्धांत और व्यवहार में भेद रहा है, लेकिन कबीर के यहाँ ऐसा नहीं है। कबीर के सिद्धांत रामानुज के विशिष्टाद्वैत, वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत और माधवाचार्य ने द्वैत का प्रचार किया है, लेकिन सभी के सामने सगुण भक्ति की भावना का दे रहा है। कबीर अपने को यद्यपि वैष्णवी मानते थे, परंतु सिद्धांत और व्यवहार का कथनी करने का भेद वे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने दोनों का मिश्रण कर अपनी निर्गुण भक्ति का भवन खड़ा किया, जिसका मुसलमानी खुदाबाद से भी बाहरी मेल था, आंतरिक नहीं। ज्ञान मार्ग के अनुसार निर्गुण निराकार ब्रह्म शुष्क चिंतन का विषय है। कबीर ने इस शुष्कता को निकालकर प्रेम पूर्ण चिंतन की व्यवस्था की है। एक कबीर का बहुत बड़ा योगदान है। इससे पहले का जो ज्ञान मार्ग था, निर्गुण निराकार मार्ग था, उसमें प्रेम की महत्ता नहीं थी। कबीर के प्रेम के दो पक्ष हैं, पारमार्थिक और ऐहिक। पारमार्थिक प्रेम का अर्थ लगन है, जिसमें मनुष्य संसार की सब वस्तुओं से विमुख होकर के अपने को अपने में समेट लेता है और ब्रह्म के चिंतन में लगा देता है। जबकि ऐहिक पक्ष में उसका अभिप्राय संसार के जीवों से प्रेम दया करना। जो ऐहिक पक्ष है वह है व्यवहारिक सिद्धांत, और पारमार्थिक पक्ष है वह है तात्विक। जिन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, केवल वे ही अमर है। जन्म मरण का भय उनको नहीं रह जाता। इसके अतिरिक्त और सब नश्वर है। कबीर खुद कहते हैं कि हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, इसलिए मैं अमर हूँ। हम न मरे, मर है संसारा, हमको मिलो जीवावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिन राम न जाना। जिन्होंने राम को नहीं जाना वही मरेंगे। हमको तो एक राम मिल गया है जो हमको जिलाने वाला है, इसलिए हम अमर हो गए। मनुष्य की आत्मा ब्रह्म के साथ एक है, और ब्रह्म ही एकमात्र चिरस्थायी सत्ता है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। अतः मनुष्य की आत्मा का भी नाश नहीं होता। यही कबीर के अस्तित्व का रहस्य है। हरि मरे हैं तो हम मरे हैं, हरि ना मरे हम काहू को मरे। हरि तो मरने वाला नहीं है, हरि मरेगा तो हम मर जाएंगे, हरि जिंदा है तो हम जिंदा है। इसलिए हरि से जो एकाकार या साधारणीकरण या साक्षात्कार कर लिया है, इससे। लेकिन ये जो प्रेम है यह सहज नहीं है, व्यक्तिगत साधना से ही उपलब्ध हो सकता है। इसमें आत्मोत्सर्ग चाहिए। जब मनुष्य आत्म उत्सर्ग की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब उसके लिए यह प्रेम अमृत हो जाता है। कबीर कहते हैं, कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पिबे नहीं तो पिया न जाए। प्रेम रूपी मदरा को मनुष्य यदि एक बार पी लेता है तो जीवन पर पर्यंत उसका नशा नहीं उतरता। तन मन की शुद्धि वह भूल जाता है। हरि रस पिया जानिए कबहू न जाए खुमार। हे जीव, तू हरि रस को पीना सीख ले, जिससे उसकी खुमारी कभी नहीं जानती, नहीं तो मैं मनता घूमत फिरे ना ही तन की सार।
इस प्रकार से कबीर ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की बात कही है और उपनिषद के तत्वमसी अथवा सोहम भाव का यही रहस्य है। और तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जिद देखी थी। जब मैं तू करता था कि तुम कहाँ हो, तुम और मैं का जब तक भेद था तो संसार था। जब मैं और तू का भेद खत्म हो गया तो फिर जहाँ देखो वहाँ तुम ही तुम हो, मैं खत्म हो गया। इस प्रकार से ऐसे तत्व के सिद्धांत में कबीर के यहाँ जाति पाति के और धर्म के भेद सारे खत्म हो गए। वह परमात्मा प्रेम तत्व सूफियों के यहाँ भी है। मजनू को अल्लाह भी लैला नजर आता है। उसी पर कबीर ने परमात्मा को प्रीतम के रूप में देखा है, जो भारतीय माधुर्य भाव के सर्वथा मेल है। और लैला मजनू में फारसी मसनवी शैली का है। फारस में विवाह विरह व्यथा पुरुषों के माथे और भारत में स्त्रियों के माथे आती है। यहाँ प्रेमी प्रिया को अपना प्रेम जताने के लिए उत्कट उद्योग करते हैं। जहाँ प्रेम का विरह से व्याकुल होकर मुरझाए फूल की तरह अपनी सत्ता तक मिटा देती है। कहाँ फारसी प्रेम में मसनवी शैली में तो प्रेमी प्रेमिका को जताने के लिए संकट और कष्ट सहते हैं, और भारतीय प्रेम पद्धति में प्रेमिका विरह से व्याकुल होकर मुरझाए फूल की तरह अपनी सत्ता तक मिटा देती है। इसी से यहाँ वहाँ उपासक की पुरुष रूप में और यहाँ स्त्री के रूप में भावना की गई है। परंतु कबीर के सूफियाना भावों में भारतीयता कूट कूट कर भरी हुई है। कबीर कहते हैं जो भक्ति है उसमें प्रेम तत्व होना चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही मुक्ति हो सकती है। वह भक्ति निष्काम होनी चाहिए। परमात्मा का प्रेम होना चाहिए। ब्रह्म व लौकिक वासनाओं से परे है। जब लगे है वैकुंठ की आशा, तब लग न हरिचरण नवासा। तुमको तो उस वैकुंठ या परमात्मा की भी आशा नहीं करनी। क्यों? कि आशा पाश महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। ये आशा पाश है। पाश माने एक बंधन है, और जब तक आशा रही तब तक हरि के चरणों में निवास नहीं मिलेगा। आशा माने इच्छाओं का अंत, इच्छाओं का अंत करना सबसे पहले है। इसी प्रकार से अब बात आती मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। यदि व्यवहारिक सिद्धांतों में भी बात आती है लेकिन जैसा कि आपको स्पष्ट किया था, व्यवहारिक और तात्विक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। वो कहते हैं परमात्मा का कोई आकार नहीं और देश काल का जिसके लिए कोई आवश्यक नहीं, उसके लिए मूर्ति कैसी। इसलिए उन्होंने जगह जगह पर मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया है। हम भी पाहन पूजते होते बन के रोज, सतगुरु की कृपा भई डारिया सिरते बोझ। कि हम भी पाहन पूजते रहते तो बन रोज रोज उनकी पूजा करते रहते। जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसकी मूर्ति का सहारा लेकर उसकी प्राप्ति का प्रयत्न वैसा ही है जैसा झूठ के सारे सच तक पहुंचने का प्रयत्न। इसलिए मूर्ति पूजा में जो भोग लगाने की प्रथा है उस पर वो कड़ा प्रहार करते हैं। कहते हैं लाडू लावर लापसी पूजा चढ़े अपार, पूज पुजारा ले चला दे मूर्त के मुखछार। जो पुजारी है वो लाडू लापसी अपार चढ़ती उसको ले जा करके खा लेते हैं। और मुसलमानों की यहाँ भी
कहते हैं कि प्राणी कब्र में पड़ा सड़ता रहता है। और क्यों? क्योंकि क्या पता वह जीवित होकर खुदाबंद करीम के सामने कर्मों के अनुसार दोजख की आग में जलने, उसके लिए सुख भोगने के लिए पेश किए जाए। इस प्रकार से कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों की यहाँ की धर्म की आड़ में चलने वाले धंधे, उनका सबका उन्होंने विरोध किया। कबीर की उपासना के लिए एक बात और, अवतारवाद। कबीर के यहाँ अवतारवाद का भी विरोध है। और अवतारवाद में इस प्रकार से कबीर के यहाँ अवतारवाद का खंडन है। और कबीर के तात्विक सिद्धांतों की अभी हमने बात की। ये विषय और भी लंबा हो सकता है, लेकिन हमें यहीं पर विराम देना पड़ेगा। आगे जब आप क्लास में आएंगे तब आपको इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे।